क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तानियों की मनपसंद तफरीह है। दीगर क्रिकेट लविंग नेशंस की तरह पाकिस्तान में रहने वाले हर उम्र और तबके के लोग क्रिकेट देखने और खेलने में जुनून की हद तक दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट का तो पाकिस्तान में जुनून ही क्रिकेट का है। PSL वापस आया, आप देखिए स्टेडियम भर गए थे, बेशक कोविड था लेकिन स्टेडियम भर गए थे, तो जुनून ही जुनून है पाकिस्तान में क्रिकेट का। तो बैटिंग करिए, जाओ बैटिंग पे जाओ, बैटिंग पे जाओ, बेटा पैसे दो। क्रिकेट हैज़ ब्रॉट सो मच जॉय हमारी ज़िंदगी में, इतनी लाइफ के मतलब अब हम लोग को प्यार हो गया है क्रिकेट से। हम रोलर कोस्टर फीलिंग्स, ऊपर नीचे जाना मैच का, चीख पकार, इतना इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ किसी और गेम में मुझे नहीं मज़ा आता। क्रिकेट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था और वो शौक़ मुझे आया था मेरी मदर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखती थी, वो फॉलो करती थी। इवन हमारे घर पे सुबह 5 बजे भी अगर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ टूर कर रहा है तो वो टाइम का इतना डिफरेंस होता था, तो सुबह 5 बजे भी हमारे घर में मैच चल रहा होता था। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये खेल कि हर पाकिस्तानी कुछ करे ना करे, किसी भी खेल में हो ना हो, क्रिकेट ज़रूर खेलता होगा, उसने क्रिकेट बचपन में ज़रूर खेली होगी। तो ये तो आप समझ लें एक तरह का नेचुरल है पाकिस्तानी के अंदर के वो क्रिकेट को पसंद है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ग्राउंड्स की बहुत कमी है, मैदानों की, खेल के मैदानों की कमी है। तो जो अर्ली स्टार्ट है ना किसी भी क्रिकेटर का, चाहे वो कितना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, उसका आगाज़ गली और सड़कों से ही होता है। मैं मुल्तान में ना हवेली में रहता था, और अगर किसी को हवेली का कॉन्सेप्ट पता हो ना, क्योंकि जी चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में एक सहन होता था जिसमें हम 5 भाई है ना क्रिकेट खेलते थे टेनिस बॉल से, और बड़ा सख्त कंपटीशन होता था। और वो इतना सख्त कंपटीशन होता था कि आज भी हमारे में वो सारे एक दूसरे को, अब भी वो मुझे बड़ा प्लेयर नहीं कहते, वो अपने आप को कहते हैं कि हम तेरे से ज़्यादा बेहतर खेलते थे उस टाइम। क्रिकेट हमारी फीलिंग्स के साथ बहुत खेलता है और हमारा पैशन बाहर लेकर आता है। ऑफ कोर्स हमारी जॉब भी है एंड दैट्स व्हाई वी लव इट। कैच द बॉल। पाकिस्तान में क्रिकेट क़याम पाकिस्तान के वक्त भी खेली जाती थी। पाकिस्तान बनने से पहले 1935 में सिंध और ऑस्ट्रेलियन टीम के माबैन पहला बैनुल अक़वामी मैच कराची में खेला गया। उन्नीस सौ 52 में टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का शौक हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता गया। ये वो वक्त था जब क्रिकेट का खेल बहुत महदूद था। रिवायती क्रिकेट खेलने के लिए दरकार साजो सामान खासा महंगा होता था और क्रिकेट खेलने के लिए मखसूस ग्राउंड और एक खास तरकीब से बनी पिच की जरूरत होती थी। देखिए, बचपन में हमने सुना कि क्रिकेट जो है वो शुरफा का गेम है, उम्रा का, इस लिहाज से कि जो बड़े ग्राउंड्स थे वहाँ आम लोगों की दस्तरस नहीं थी। लेकिन जब कोई खेल अवाम में मकबूल हो तो फिर इसको खेलने के लिए अवामी और सस्ते तरीके भी इजाद कर लिए जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की जड़ें उस वक्त मजबूत और गहरी हुई जब इसे घर के आंगन और सड़कों पर खेला जाने लगा। पाकिस्तान के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में ग्राउंड्स बासानी दस्तयाब ना होने की वजह से स्ट्रीट क्रिकेट का आगाज हुआ। बाउंड्री जब है, बाउंड्री सही है, बॉल जब जाएगी।
ठीक है रखना। हल्की लकड़ी से बना बैट और रिवायती क्रिकेट बॉल की जगह टेनिस बॉल ने ले ली, क्योंकि दोनों का इंतजाम सस्ता भी था और आसान भी। हम सब सड़क पर क्रिकेट खेलते थे और वो दौर था जब हम सड़क पे क्रिकेट खेलते थे तो वो टेप बॉल नहीं थी, वो थी किरमिच की बॉल जिसे हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं टेनिस का बॉल। तो हम टेनिस की बॉल लेकर आते थे, उससे खेलते थे। मेरे ख्याल में कि जो आदमी भी शुरू करता है ना, तो टेनिस बॉल की जो सी ना क्रिकेट है ना, वो ज़रूर खेलता है, टेप बॉल से, टेनिस बॉल से। अरे बॉल कर दिया। बस हमने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू की और जो पैशन हमें डेवलप हुआ वो क्रिकेट से, ये टेप बॉल से शुरू होता है। टेप बॉल भी होती है, इसमें टेनिस भी होती है, कॉक बॉल भी होती है और एक टेनिस बॉल होती है जिसकी वो स्किन उतार के उसको बिल्कुल गंजा करके पानी में भिगो के वो भी क्रिकेट हमने खेली। स्ट्रीट पे क्रिकेट खेलते थे, रोड पे टेनिस बॉल से, और फिर पहले टेनिस बॉल से खेलते थे, फिर टेप बॉल आ गई, फिर हम उसको बॉल को उसको गंजा कर देते थे, उससे भी हमने क्रिकेट खेली। सबसे पहले जो बचपन में शुरू की, अपनी गली से शुरू की, अपनी स्ट्रीट से शुरू की, फिर स्लो एंड स्टडी फिर अपने स्कूल की तरफ से खेले, फिर उससे हमें शौक़ बढ़ता गया कि टेप टेनिस के अलावा आगे और भी क्रिकेट है, लेकिन जो स्टार्ट है वो टेप बॉल है। पाकिस्तान में क्रिकेट की मकबूलियत में टेलीविजन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। टीवी स्क्रीन पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का नजारा ऐसा जादुई निकला कि आम लोग न सिर्फ इस खेल को बेहतर तौर पर समझने लगे, बल्कि खेलने का शौक भी आम होता चला गया। मैं अंडर 19 की टीम में था, हमारा कप्तान जावेद मियादाद था और श्रीलंका की तरफ से जो ट्रॉफ़ी हो रही थी, भुट्टो ट्रॉफ़ी का मैच श्रीलंका के साथ था 3 दिन का, और उसके अंदर जो है वहाँ से मधु गाले और उस ज़माने के प्लेयर खेल रहे थे। जब ये हम खेलने गए तो मुझे पता चला कि 3 दिन का फाइनल है। आप यकीन करें सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि पहली दफ़ा मैं टीवी के सामने खेलने जा रहा था और मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरा पूरा ख़ानदान जिसने मुझे इजाज़त दी है क्रिकेट खेलने की, वो मुझे देखेगा, पता नहीं उस दिन क्या हो क्या ना हो। उस ज़माने में तो जिन लोगों के घर पे टीवी होता था वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते थे। ब्लैक एंड वाइट लोगों के घर टीवी होते थे और पूरे मोहल्ले के लोग किसी एक घर में जाके टेलीविज़न देखते थे। जो मैंने खेला 3 दिन का फाइनल, उसमें जावेद मियादाद ने 100 किए थे मुझे याद है, और मैंने 9 आउट कर दिए थे एक इनिंग में। तो हम दोनों उस वक्त के स्टार बन गए थे अंडर 19 के। तो मुझे लोग सड़क पे पहचानना शुरू हो गए थे, हालांकि मैं सिर्फ एक अंडर 19 का मैच खेला था, वो भी 3 दिन का। कोई डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट था जिसको मैंने पहली बार टेलीविज़न पे देखा, शायद 2 या 3 कैमरों से होता था, एक ही साइड से वो कैमरे होते थे। अगर बॉलर दूसरे एंड से आ रहा था तो फिर वो कैमरों का एंड चेंज नहीं होता था, बहुत ही लिमिटेड उसकी कवरेज होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक जगह उतरा तो लोग वहाँ पे स्कूल के बच्चे खड़े थे, सब ने मेरा नाम लेके कहने लगे ये आ गया। तो मुझे एहसास हुआ कि टीवी पे वो एक मैच खेलने से उस ज़माने में 1975 की बात कर रहा हूँ कि आपकी एक पहचान हो गई थी। जो असल क्रिकेट हमने देखी टेलीविज़न पे, जिसके बाद फिर शायद वो टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में भी एक हमारे एक मेरा ख्याल गेम चेंजर था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जब इमरान खान ने 76-77 में सिडनी टेस्ट मैच में 12 आउट किए, दोनों इनिंग्स में 6-6 आउट किए, पाकिस्तान ने वो सिडनी टेस्ट मैच जीता। मुझे याद है कि कुछ घंटों के लिए वो लाइव टेलीकास्ट थी। तो वो ऐसा मैच था कि जिससे फिर पाकिस्तान और फिर पाकिस्तानियों का क्रिकेट के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से तस्करा हुआ। बल्कि पाकिस्तान में जो उस ज़माने में एक्शन रिप्ले था, वो उस ज़माने में स्लो मोशन का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। क्रिकेट की अवामी मकबूलियत उस वक्त और भी बढ़ी जब आम टेनिस बॉल पर टेप चढ़ाकर क्रिकेट की एक नई जहत मुतारिफ कराई गई। इस नई जिद्दत को टेप बॉल क्रिकेट का नाम दिया गया, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में खेली जाने लगी।
इसमें कोई शक नहीं कि टेप बॉल क्रिकेट पूरे मुल्क में एक मकबूल तरीन तफरीह है, क्योंकि इसमें ग्लव्स, हेलमेट, पैड, गार्ड्स और बेल समेत किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं होती। लड़के जमा होते हैं, चंदा करके एक दो सस्ते बैट खरीदते हैं, फिर टेनिस बॉल और एक प्लास्टिक टेप, और उसके बाद कुर्सी या पत्थरों की विकेट बनाई और खेल शुरू। गोया कम खर्च मगर मजा भरपूर। अगर मुबालगा ना लगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेप बॉल क्रिकेट का ट्रेंड ही आलमी सतह पर T20 क्रिकेट की बुनियाद बना, जिसमें हर तरफ छक्के, चौकों, बोल्ड और कैच आउट होने का सिलसिला शुरू से आखिर तक खेलने और देखने वालों को अपने हिसार में लिए रखता है। जलाल खान, तैमूर मिर्जा का की पहली हिट आउट होने का खतरा, तैमूर मिर्जा, और तैमूर मिर्जा आउट। पहली गेंद पर ही कैप्टन तैमूर मिर्जा की विकेट जलाल खान ने हासिल कर सजदा रेज हो गए। बड़ी विकेट। स्ट्रीट क्रिकेट या टेप बॉल क्रिकेट कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई, इन सवालों के कोई मुस्तनद जवाब तो नहीं मिलते। ताहम आम तासुर यही पाया जाता है कि इस तर्ज की क्रिकेट की इब्तिदा 1960 की दिहाई में कराची की सड़कों से हुई, जहां ग्राउंड्स तक रसाई ना होने की वजह से मंचलों ने अपने शौक की तस्कीन के लिए सड़कों और राहदारियों को पिच बनाया और दीवार, घर या दरख्त को बाउंड्री मानकर धुआंधार क्रिकेट का आगाज किया। ये क्रिकेट तो वो क्रिकेट है कि जो हार्ड बॉल क्रिकेट को तलाश करती है। जब यहाँ कोई सड़क पे परफॉर्म करता है, मोहल्ले में परफॉर्म करता है, तो जाके वो हार्ड बॉल के ग्राउंड में परफॉर्म करता है। तो ये ट्रेडिशन है, ये बेस है हमारी। ये खेल उस वक्त और भी दिलचस्प हो गया जब टेनिस बॉल पर इलेक्ट्रिकल टेप चढ़ाकर इस आसान और सस्ती तफरीह में रफ्तार को भी शामिल कर लिया गया। टेनिस बॉल पर इलेक्ट्रिकल टेप लपेटकर क्रिकेट खेलने की इब्तिदा कब हुई और किसने की, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना शायद एक मुश्किल मरहला हो, लेकिन इस मुनफरिद इजाद ने किसी भी शख्स के लिए हाथ घुमाकर बॉल को मुनासिब रफ्तार से मतलूबा हद तक पहुंचाना आसान बना दिया। तेजी से आती गेंद को बगैर हेलमेट, पैड या ग्लव्स के बेखौफ होकर खेलना और नित नए शॉट्स लगाना भी दुश्वार न रहा। देखिए, शुरू में टेप बॉल जो है ये भी मुश्किल है, जिसको नहीं आती उसके लिए मुश्किल है, और जो इसमें इन हो जाता है, जो अच्छा प्लेयर ज़ाहिर होता है कि जी उसको एज ए प्रोफेशनल लोग लेके जाते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें होता है। तो अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो पहले टेप बॉल से शुरू करें, उसके बाद फिर आपको हार्ड बॉल पे आना चाहिए, और जब हार्ड बॉल शुरू कर दें उसके बाद टेप बॉल नहीं खेलनी चाहिए। और मैंने कोई प्लेयर ऐसा नहीं देखा कि जिसने ये वाली क्रिकेट ना खेली हो, तो आपको खेलते हैं। और स्पेशली जो उनसे बैट्समैन है, बॉलर से मैं ज़रूर कहूँगा कि जिसकी थोड़ा सा एहतियात करें, लेकिन बैट्समैन को हिटें मारने के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टेप बॉल क्रिकेट में वक्त, मकाम, मौसम या कोई खास ज़ाब्ते और कवानीन की कोई कैद नहीं। एक मिनट को बाइक निकलने दो, चलो कराओ। रवायती क्रिकेट के बुनियादी कवानीन के अलावा ये खेलने वालों पर मुनहसर होता है कि वो दस्तयाब वसाइल में कितने सख्त मुकाबले का इरादा रखते हैं। टीम बनाने के लिए 11 खिलाड़ियों की भी कोई बंदिश नहीं। जितने खिलाड़ी जमा हो जाएं, आधे आधे होकर दो टीमों में बंट सकते हैं। मुकाबला भी जरूरी नहीं कि 25 या 50 ओवर्स का हो, 2, 4, 6 या 8 ओवर्स के कई मैच खेले जा सकते हैं। टेप बॉल क्रिकेट में LBW का कानून सिरे से लागू नहीं होता। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप जो है वो टेप बॉल क्रिकेट की है, क्योंकि ये हमारे बैक ऑफ यार्ड में स्ट्रीट क्रिकेट, स्ट्रीट पे
ये हर जगह पे खेली जा सकती है। इसके लिए किसी मैदान की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी जगह पे अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और आप इसको खेल सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटी सी पिच है उसके ऊपर भी आप अपनी क्रिकेट को कंडक्ट कर सकते हैं। आपके पास बॉल होनी चाहिए, कुछ पैड्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से टेप बॉल क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के तमाम तर शहरों में। और इसकी सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि ये तमाशाई इसको बड़ा देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे छिक्के चौके ज़्यादा लगते हैं। और अगर आप एक और फिगर देखना चाहें कि सिंगल डबल जो है इस क्रिकेट में बहुत कम है। यहाँ पे चौकुर छक्कों की गेम होती है और इसी वजह से ये गेम बहुत पॉपुलर है। क्रिकेट को खास क्लबों, अमीर और पौश तबके से उठाकर गली कूचों और मोहल्ले तक हर खास आम की दस्तरस में लाने में जहां टेप बॉल क्रिकेट ने अहम किरदार अदा किया, वहीं इस तर्ज की क्रिकेट ने मुल्क भर के नौजवानों को मजबूत और सेहतमंद तफरीह भी दी। पाकिस्तान क्रिकेट में कई बड़े नाम ऐसे हैं जो टेप बॉल क्रिकेट खेलकर कौमी टीम तक पहुंचे। एक मिसाल दूंगा यहाँ पे शाहनवाज धानी की, वो छोटे से शहर से लाड़काना से आया, वो भी टेप बॉल से खेला और ऊपर आया और उसके इलाके में आज वो आया PSL खेल के, वो नंबर 1 बॉलर था, उसमें बेस्ट बॉलर हुआ। तो उसको वो बहुत अच्छी पजीराई मिली, बहुत अच्छा वेलकम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट बॉलर बन के आज अपने अबाने शहर लाड़काना में वापस आया हूँ। दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस तरह उन लोगों ने मेरा वेलकम किया है। जो भी हमारे नौजवान प्लेयर हैं इंटीरियर सिंध से, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो भी मेहनत करें और अपने मुल्क का और अपने सूबे का नाम रोशन करें। कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो टेप बॉल क्रिकेट की वजह से सामने आए। आप सुहेल तनवीर, उनकी पहचान टेप बॉल क्रिकेट हुआ करती थी। जो उनका एक निक नेम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको प्यार से कभी कोई कुकड़ी भी कहता है क्योंकि उनका रनअप ऐसा है। जितने बच्चे खेलते हैं स्ट्रीट के ऊपर, हम भी स्ट्रीट पे खेले हैं, मगर हमारे ज़माने में टेप बॉल क्रिकेट नहीं होती थी। हमारे ज़माने में टेनिस बॉल की स्किन को उतार के पानी के अंदर डुबो के उसको करते थे, वो भी इतनी ही तेज़ निकलती थी जितनी ये टेप बॉल निकलती है। शुरू में मैं कोई ऐसी ज़ोर से हिट नहीं मारता था, लेकिन जिस टाइम से मैंने टेप बॉल या टेनिस बॉल खेलनी शुरू की ना, तो उससे मेरी जो सी हिटिंग की जो सी एबिलिटी थी ना, उसमें मुझे फ़र्क पड़ा। तो ये एक है ना, आपको हेल्प भी करती है आपकी, क्योंकि जी आप है ना उसको उससे बेहतर क्रिकेटर भी बन सकते हैं। और मैंने दूसरे बहुत सारे प्लेयर्स को देखा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, जिस तरह वो टेप बॉल होता है ना कि एक तरफ टेप चढ़ा के और एक तरफ खाली करके स्विंग की भी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बॉलर्स जब बॉल कराते हैं टेप बॉल क्रिकेट में तो दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, और उनके पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो फिंगर करा दें। आप देखते हैं ना अजंता मेंडिस और मुजीब जादरान, ये फिंगर बॉलर्स हैं। ये सारी टेप बॉल की ज़्यादा आते हैं। स्लोअर वंस आप देखते हैं, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी देखते हैं, ये सब जो है इनिशियली टेप बॉल से आई। तो ऑन टर्फ ये बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा मैटर कर जाती हैं सीमेंटेड विकेट से। टेप बॉल क्रिकेट की मकबूलियत का अंदाजा लगाना हो तो किसी भी गली, मोहल्ले या सड़क पर होने वाला मैच जरूर देखें। यहाँ आपको तेज रफ्तार बॉलर्स, स्टाइलिश शॉट मारने वाले बैट्समैन और बिजली की तरह बॉल को दबोचने वाले फील्डर्स के साथ साथ जोश से भरे तमाशाई भी बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। टेप बॉल क्रिकेट की इसी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए पहलवानों के शहर गुजरांवाला के तारीखी जिन्ना स्टेडियम में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। और तारिक बिंदी ने उठा दिया इस बॉल को रावलपिंडी की तरफ। यह अपनी तर्ज का पहला ऐसा टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसे किसी बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट लीग की तरह मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट से कबल ड्राफ्टिंग के जरिए 8 टीमें तश्कील दी गई।
Ladies and gentlemen, we welcome you to this beautiful evening. जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज ड्राफ्टिंग इवेंट सेरेमनी है मारखोर चैंपियंस लीग के लिए। क्रिकेट की दुनिया में बल्ले उठा के आए हैं सब जीतने। पाकिस्तान भर से टेप बॉल क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की। और हिट अकबर बोली की और एक और छक्का। इस 5 रोजा टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। आपके मसाइल हल हुए कुछ? बहुत मसाइल। तो कितना टाइम है अभी? ETA क्या है हमारा? 7:40 पे। और इस वक्त क्या हो रहा है? टाइम देख लो। 5:15 हो रहे हैं। तो आप लगता है तैयार हो जाएंगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो ही जाता है। टूर्नामेंट का आगाज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से हुआ। जिना स्टेडियम गुजरावाला, जहां हम जियो सुपर आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तान की टेप बॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। यकीन जाने इस लेवल, इस मैग्नीट्यूड का टेप बॉल टूर्नामेंट आज से पहले आपने पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कहीं भी नहीं देखा होगा। इस बार जबरदस्त कनेक्शन, छोटा विकी का बहुत बड़ा छक्का। खुरम चकवाल ने इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, शानदार जानदार छक्का। 25 जून से 30 जून तक टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले हुए। goes big, God for mercy. 5 रन दरकार। इमरान, what a match this was. 6 ओवर्स के मुकाबलों में रनिंग बिटवीन द विकेट का नजारा कम ही देखने को मिला। चौकों की तादाद भी कोई खास नहीं थी। पहली गेंद को पुल किया, कैच हासिल करने में कामयाब हुए अकबर। मगर छक्के किसी मूसलाधार बारिश की तरह ग्राउंड के चारों तरफ बरसते दिखाई दिए। जबरदस्त कनेक्शन, एक और छक्का दानिश, इंटरेस्टिंग मैच। इस बार प्रॉपर कनेक्शन, मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। We're all set for the toss here. It's between MCC, KPK Tigers and Eagles Eye. इस टूर्नामेंट को देखने के बाद ये यकीन भी हुआ कि टेप बॉल क्रिकेट में कोई भी टारगेट ऐसा नहीं जिसका हुसूल मुमकिन ना हो। Oh my goodness, what a shot into the stands. और ऊंचा खेले है, खतरनाक हो सकता है, फील्डर बॉल के नीचे और इस तरह खुरम चकवाल की बड़ी विकेट ले ली। बैटिंग में ये कि आपको यहाँ पे हर मैच जीतना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है, 5 ओवरों में 80 करना पड़ता है, 90 करना पड़ता है, जो टारगेट आपके माइंड में एडजस्ट हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है आप कर सकते हैं। तो जिन प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम नहीं कर सकते, वो आउट हो जाते हैं। हार्ड बॉल जो है टेक्निकल गेम है, टाइमिंग का गेम है, टाइम ऑफ द बॉल करना पड़ता है। मगर टेप बॉल की एक टेक्निक मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आती है कि आप लेग स्टंप पे खड़े होते हैं, बैट्समैन खेल रहा होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो बॉलर को वो लेग स्टंप की विकेट दिखाता है, क्योंकि उसका फेवरेट शॉट टेप बॉल में जो है लेग स्टंप होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो चाहे राइट हैंड बैट्समैन हो। तो ये बड़ा आर्ट है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो शोल्डर्स का जो फोर्स होती है वो प्रॉपर बैट पर जाती है, जिसकी वजह से लंबे लंबे छक्के लगते हैं टेप बॉल में और बॉलर जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है। सीमेंट पे तो बड़ी मार पड़ती है, टर्फ पे जो है थोड़ा बॉलर जो है वो सेंसिबल जो हो, वो यॉर्कर्स और स्लो बॉल अच्छा करने वाला हो, टेप बॉल में भी वेरिएशन से बॉल करने वाला हो,
तो वो कामयाब होता है। बॉलिंग में भी ऐसे ही है कि आपको रन बचाने होते हैं, कहीं पे एक ओवर में अगर 20 चाहिए तो आपको कैसे जो छक्के या चौके उनको रोकना है, यॉर्कर कैसे करना है, स्लो ऑन कैसे करना, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अब तक जिस तरीके की हमने बैटिंग देखी है, ऑल आइज ऑन अकबर पोली। खुर्रम चकवाल से ज़्यादा नज़रें उन पर होंगी, हालांकि खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया करार दिए जाते हैं, लेकिन अकबर पोली की फॉर्म लगी हुई है और जिस बैट्समैन की फॉर्म लगी होती है पूरी टीम ज़्यादा उस पर डिपेंड कर रही होती है। खुर्रम चकवाल, बहुत बड़ा छक्का, गेंद को चकवाल तक पहुंचा दिया। ग्रोइंग अप शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जिसने टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेली होगी। हमने भी खेली और बड़ी अच्छी टेप बॉल क्रिकेट हमने खेली, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि टेप बॉल क्रिकेट भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आएगी और दुनिया भर में टेलीवाइज की जाएगी। दिस इज़ एक्सेप्शनल स्टफ। इस किस्म के इवेंट से बहुत सारे लड़कों का दिल बड़ा होगा, वो एक बार फिर क्रिकेट की तरफ वापस आएंगे और मेरे ख्याल से ग्रास रूट लेवल पर इसी किस्म की तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है ताकि लड़कों का कॉन्फिडेंस ऊपर आए और वो फिर ग्राउंड की तरफ लौट कर वापस आएँ और हम हेल्दी एक्टिविटीज़ में नज़र आएँ। हर बंदे का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि वो टीवी में आए, चाहे कोई भी क्रिकेट हो। स्पेशली अभी टेप बॉल को आप प्रमोट कर रहे हो और लाइव पूरी दुनिया में जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनको यहाँ पे परफॉर्म करने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है और आई थिंक वो कर भी रहे हैं और जो यहाँ से परफॉर्म करेंगे आई थिंक कि बहुत सारे लोगों की नज़रें उनके ऊपर होंगी। ये टेस्ट ग्राउंड है और यहाँ पे टेप बॉल कराना मैं बड़ी समझता हूँ अचीवमेंट है और प्लेयर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि ये बिल्कुल सीरियस क्रिकेट हो रही है। हार्डबॉल खेला हूँ फर्स्ट क्लास पिंडी रीजन से, तीन T20 मैचेस भी खेला हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में मौका नहीं मिला, उस वजह से फिर टेप बॉल जारी रखी। बेसिकली मैं पहले हार्डबॉल ही खेलता था स्कूल दौर में और हार्डबॉल से ही यानी कि टेप बॉल में मेरी जॉब हो गई थी। मैं पुलिस में मेरी जॉब भी है पाकिस्तान पंजाब पुलिस में और था मैं पहले एज ए बॉलर खेलता था, लेकिन बाद में मैं यानी कि टेप बॉल की क्रिकेट में मैं जो एज ए बैट्समैन जो शो हूँ पूरे पाकिस्तान में। और शौक तो लेदर बॉल का था, लेकिन बस कुछ चांसेस मिले, अवेल नहीं हो सके, कुछ गुड लक नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जियो सुपर ने टेप बॉल के प्लेयरों को इस प्लेटफॉर्म में ला के खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बात ये कि हम लोग खेलते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादातर, इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ब्रॉडकास्टर हैं। टीवी पे ये पहली बार इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो ये जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं मार्को ली के खलील भाई, सलमान भाई, अब्दुर्रहमान भाई, ये इनको ये सैल्यूट पेश करते हैं कि इतना बड़ा जो इन्होंने टूर्नामेंट करवा दिया और टेप बॉल के प्लेयरों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। दैट्स अमेजिंग। इस लीग का यंगस्टर्स को खास बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो जूनियर लड़के हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी जगह खेलने का मौका मिला है। तकरीबन सारी दुनिया पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो बड़ी अच्छी काविश है खलील भाई की, अब्दुर्रहमान भाई की, जूनियर के लिए बहुत अच्छा मौका है। 8 महीने लगे इसके ऊपर वर्किंग करते हुए, जिसमें ये था कि घर वाले भी ये कह रहे थे कि शायद हम पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो गए कि दिन रात एक की हुई थी। बड़ा सा अच्छा मैसेज है फॉर द यंगस्टर्स, उन बच्चों के लिए जो समझते थे कि सिर्फ हार्डबॉल ही जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, तो अब उनमें भी एक शौक़ पैदा होगा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस 6-8 महीने की मेहनत के बाद आज आपके सामने है कि एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है। 8 फ्रेंचाइज बनी, 8 फ्रेंचाइज के ऑनर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने प्लेयर्स भी अपने जितने भी आइकॉन प्लेयर्स हैं उनका भी बड़ा पार्ट है इसमें कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया इस चीज़ के लिए कि ये अच्छी चीज़ होने जा रही है। तो देखें आज आपके सामने जियो सुपर के साथ जो मिल के इसको प्रमोट किया जा रहा है और अल्लाह के फजल से कि जितने भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, आपको आ रहे होंगे, मेरी पूरी टीम को आ रहे हैं, तो वो सब पॉजिटिव है कि क्रिकेट के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सच्ची बात यह मालखोर से अटैच हुआ हूँ। मैं पहले एक फ्रेंचाइज लेने के लिए आया था, वहाँ फिर खलील भाई और रहमान भाई से अब गपशप हुई, वहाँ से एक माइंड लेके चले। पहले ये हमारा मूड था इनका कि ये क्या नाम है इसका, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर
लाइव जाने का। तो मेरे माइंड में आया कि लड़के भी इतने अच्छे, टैलेंट भी है, इसको आगे अल्लाह करे मुल्क के लिए कोई लड़का इस्तेमाल आगे कौमी टीम में जा सके। तो इस वजह से GS सुपर का कंसेप्ट मैं लेके आया था। इससे पहले भी मैं इवेंट कर चुका हूँ मारखोर चैम्पियंस लीग का, और उसमें 35 टीम पार्टिसिपेट की थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसी की व्यूवरशिप को देखते हुए, लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए, उन्होंने फोर्स किया कि जी आप एक बड़ा इवेंट करें। फिर मैंने अब्दुल रहमान मेरे साथ मिले, एक पूरी टीम मिली, और ये एग्जीक्यूशन आपके सामने है। Here we go, the AAA मारखोर चैम्पियंस लीग। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए टूर्नामेंट के इब्तिदाई दिनों में तमाशाइयों को ग्राउंड में मैच देखने की इजाजत नहीं दी गई थी। तमाम टूर्नामेंट के आखिरी दिन ग्राउंड को तमाशाइयों के लिए खोल दिया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए गुजरावाला का जिना स्टेडियम क्रिकेट के पुरजोश मद्दाहों से खचाखच भरा हुआ था। अगर हम बात करें ऐसा प्लेयर जिसने लूट लिया है महिला, तो अहमद कुल्फी है। और इसके साथ ईगल आइज ने ये मैच जीत लिया। टूर्नामेंट में जहां कई दिलचस्प शॉट देखने को मिले, खिलाड़ियों के हैरान कर देने वाले स्ट्राइक रेट नजर आए, वहीं टेप बॉल क्रिकेट स्टार्स के दिलचस्प नाम भी तवज्जो का मरकज रहे। मुझे छोटा विक्की का नाम पसंद है, और मुझे ऑब्जेक्शन था जब मुझे पहला इंटरव्यू करना था जहीर कालिया का बैक इन फरवरी। तो जब इन लोगों ने मुझे बताया कि जहीर कालिया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं कहूँगी ये, बिकॉज दिस इज सो रेसिस्ट। लेकिन फिर मुझे समझ आई है अब आके यहाँ पे जब मैं ग्राउंड में आई हूँ कि इनकी पहचान ही ये है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इनाम खब्बा, जब तक आप उनके निक नेम दूसरा टेप बॉल का नाम नहीं बताएंगे तो आप टेप बॉल के प्लेयर को आप पहचान नहीं सकेंगे। नाम मेरा वैसे काशान है, काशान एहसान के नाम से, और निक नेम जो काशी लेफ्टी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि लेफ्टी खेलता तो नाम पड़ गया काशी लेफ्टी जो है ना। मुझे अरसलान पैगी के नाम से बुलाया जाता है, पैगी के नाम से मैं मशहूर हूँ पूरे कराची में। मेरा बैटिंग का स्टाइल जो है ना वो बहुत, जैसे मैं ऐसे बैट पकड़ के ना यूँ करता हूँ, तो ये मेरा बैटिंग का स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, इस वजह से मुझे पैगी कहते हैं। एहसन चिट्टा को देखें तो एहसन चिट्टा वो अपने सफ़ेद कलर की वजह से, ज़हीर कालिया जो है अपने कलर की वजह से ज़हीर कालिया हैं, और वो इस नाम से 20 साल से खेल रहे हैं। और ये इस चीज़ की खूबसूरती है कि जब आप कहीं पे ये बताएंगे कि ज़हीर अहमद है तो देखने वालों की तादाद कम होती है, जब ज़हीर कालिया बताते हैं तो देखने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। जो इस तरह के नाम जो है ये टेप बॉल में पुकारे जाते हैं, जो फ़ैन फॉलोअर होते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो उनको जानते हैं इस नाम से। किसी का डिस्ट्रिक्ट के नाम से मशहूर है, किसी का निक नाम रखा गया है। तो इस तरह अगर आप सिंपल नाम ले ले तो हमें तो पता होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, उन फॉलोअर को समझेंगे पता नहीं कौन से खिलाड़ी का नाम जो है कमेंटेटर ले रहे हैं। तो इसलिए इनका निक नेम लेना हमारे लिए ज़रूरी है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला स्ट्राइकिंग पैंथर्स और ईगल आइज के दरमियान खेला गया। Welcome back to Jinnah Stadium, Gujranwala, where it's time for the climax of Markhor Champions League. The zingers are on and so are we. Final match खेला जाने वाला है इवेंट की बिलाशुबा दो तगड़ी टीमों के दरमियान। एक तरफ है स्ट्राइकिंग पैंथर्स तो दूसरी तरफ है ईगल आइज। एक तरफ है तैमूर मिर्जा तो दूसरी तरफ है खुर्रम चकमा। तैमूर मिर्जा का की पहली हिट आउट होने का खतरा, तैमूर मिर्जा, और तैमूर मिर्जा आउट। पहली गेंद पर ही कैप्टन तैमूर मिर्जा की विकेट जलाल खान ने हासिल कर सजदा रेज हो गए। और अकबर कोहली का ये पहला शानदार छक्का हमारे कमेंट्री बॉक्स के
सामने आकर गिरा। एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद मारखोर चैंपियंस लीग की ट्रॉफी स्ट्राइकिंग पैंथर्स के नाम रही। 309 छक्के लग चुके हैं इस लीग में और इसके साथ भगवान अवान सियालकोट स्ट्राइकिंग पैंथर इज द चैंपियन ऑफ AAA एसोसिएट्स मारखोर लीग, मारखोर चैंपियनशिप लीग 2021। इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 30 लाख रुपए की खतीर इनामी रकम भी इनाम में दी गई। रनर अप को 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया। कोई कैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? 31 छक्कों की मदद से 247 रन बनाने वाले अकबर पोले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। और सबसे ज्यादा 31 छक्के भी लगाए। अहमद कुल्फी, इतनी गर्मी में आपने कुल्फी जमाई रखी क्या? 10 विकेट हासिल करने वाले बॉलर अहमद कुल्फी टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर रहे। फायर है इस लड़के में, ही इज यंग, ही इज टैलेंटेड, वेरिएशंस का मुजाहरा करते हैं, कटर्स भी कराते हैं, पेस भी इनके पास। आज के मैच में अगर स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने 139 रन का हदफ दिया है तो उसका क्रेडिट जाता है नासिर पठान और अशरफ पठान को। दोनों ने बेहतरीन बैटिंग की, बट नासिर पठान फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले नासिर पठान को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। गुजरावाला के जिना स्टेडियम में जारी रहने वाले इस टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच को न सिर्फ ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद ने देखा, बल्कि टूर्नामेंट की सोशल मीडिया साइट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए और जियो सुपर की स्क्रीन पर टूर्नामेंट में परफॉर्म करने वाले टेप बॉल के स्टार क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने वालों की तादाद भी तारीख साज रही। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के मुकाबले में एक कामयाब टेप बॉल क्रिकेटर बनना ज्यादा दुश्वार नहीं। अगर आप में क्रिकेट खेलने का गैर मामूली टैलेंट मौजूद है तो अपने इस फन का इजहार आप किसी भी सड़क या ग्राउंड में बआसानी कर सकते हैं।